हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में बात करने वाले हैं बाइनरी सब्सट्रैक्शन यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट। अगर हम बाइनरी सब्सट्रैक्शन की बात करें तो तीन तरीके से हम इसको सब्सट्रैक्शन को फाइंड कर सकते हैं। पहला जो जनरल मेथड है, जो जनरल रूल है बाइनरी सब्सट्रैक्शन का, वो दूसरा वंस कॉम्प्लीमेंट और तीसरा है टूज कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें से दो टॉपिक है हमारे, बाइनरी सब्सट्रैक्शन जनरल मेथड से और दूसरा वंस कॉम्प्लीमेंट से। तो हमने जो प्रीवियस जो वीडियोज हमने कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो का जो फोकस है वो है टूज कॉम्प्लीमेंट को यूज करके बाइनरी सब्सट्रैक्शन को कैलकुलेट करना। ठीक है, तो चलो इसको हम आगे स्टार्ट करते हैं। अगर हम सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि किसी भी बाइनरी नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड कैसे किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले इस बात को हमें समझना है। तो उसका एक रूल है कि अगर आपको टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो पहले आप क्या करें, उस नंबर का, उस बाइनरी नंबर का आप पहले क्या निकालें, वंस कॉम्प्लीमेंट निकालें और फिर उसमें आप क्या करते हैं, उसमें वन ऐड कर दें। तो आपका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो टूज कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इसके लिए। एग्जाम्पल लिखा हुआ है 00110001। ठीक है, तो चलो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो 00110001। तो रूल के हिसाब से सबसे पहले क्या निकालना है, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट हमें कैलकुलेट करना। वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब जहां पर वन है वहां पर जीरो कर दो, जहां जीरो उसे वन कर दो। ठीक है, तो ये वन है, इसे हम क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे, इसे हम वन कर देंगे। ये भी जीरो तो ये वन हो जाएगा, ये वन है तो जीरो हो जाएगा, ये वन है तो जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा वन वन वन। ठीक है, ये वंस कॉम्प्लीमेंट होगा। अब क्या करना है, इसमें वन और ऐड हमें इसके में करना है। वन और ऐड कर दो इसमें। ठीक है, तो वन और ऐड करेंगे तो इसमें वन ऐड करना है केवल इसमें। तो क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे वन मिलेगा, यहाँ पर वन मिलेगा, ये वन मिलेगा, जीरो जीरो और फिर ये तीन वन और मिल जाएंगे। तो यहाँ पर इस नंबर का हमने क्या निकाल लिया, हमने कैलकुलेट कर लिया है टूज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या निकालते हैं, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो टूज कॉम्प्लीमेंट है वो बेसिकली जो हमारा बाइनरी नंबर है या इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर, ये उसका नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन होता है। वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट दोनों ही उस पर्टिकुलर डेसिमल नंबर का क्या होता है, ये नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, चलो कैसे होता है ये नेक्स्ट एग्जांपल में आपको समझ में आ जाएगा। हमें यहाँ पर पूछा गया एक्सप्रेस द डेसिमल नंबर -39 एज 8-बिट नंबर इन टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। ठीक है, ये हमसे पूछ लिया गया। तो यहां पर हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमें यहां पर सबसे पहले चाहिए +39 और इसको हम लिखेंगे और 39 का बाइनरी इक्विवेलेंट। ठीक है, जब हम बाइनरी इक्विवेलेंट निकालते हैं 39 का तो वो निकलता है 1001111, ये होता है। ठीक है, अब पूछा क्या गया, 8-बिट रिप्रेजेंटेशन पूछा गया है। अब इधर देखो उसमें बिट कितने, 6 बिट है ना, तो बस 2 जीरो और आगे ऐड कर दो तो हो गया हमारा 8-बिट रिप्रेजेंटेशन। तो ये 39 का क्या है, बाइनरी इक्विवेलेंट है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका वन कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और फिर उस वन कॉम्प्लीमेंट में हम वन और ऐड कर देंगे तो हो जाएगा टूज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, चलो तो यहाँ पर अगर हम देखें 1100 है सबसे पहले, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन वन हो जाएगा। थोड़ा सा क्लियरली लिख लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास बिट है 00100 और फिर हमारे पास 111। ठीक है, तो वन की जगह जीरो हो जाएगा, जीरो जीरो, जीरो की जगह वन हो जाएगा, 011। तो ये हो गया इसका वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें वन और ऐड करना है। तो क्या मिलेगा मुझे, 1001110 और फिर मुझे मिलेगा 11। तो ये क्या आ गया है हमारे पास, टूज कॉम्प्लीमेंट आ गया। ये क्या था, ये था इसका वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो हमने वंस कॉम्प्लीमेंट में वन ऐड किया तो हमें क्या मिलेगा, रिजल्ट टूज कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। अब ये जो मेथड है वो बाइनरी सब्सट्रैक्शन के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि हमने अभी बाइनरी सब्सट्रैक्शन जो देखा वो जनरल मेथड और वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड को यूज करके हमने उसको फाइंड किया था। ठीक है, अब यहाँ पर हम टूज कॉम्प्लीमेंट का यूज करेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेट करना कैसे है, कैलकुलेट करने के लिए हमें रूल फॉलो करना होगा। ए हमारा कोई बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर है, या बी हमारा बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर है, इनको हमें सब्सट्रैक्ट करना है। तो ए में से मैं बी को सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फाइंड टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ फॉर B2। तो जो बी है जिसको आप सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसका आपको टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा। फिर सेकंड स्टेप में आपको क्या करना होगा, ए का जो बाइनरी नंबर है उसमें इस टूज कॉम्प्लीमेंट को, किसके, बी के टूज कॉम्प्लीमेंट को उसमें ऐड करना होगा। ठीक है, अब ऐड करोगे तो कैरी जनरेट होगी और नहीं भी हो सकती। ठीक है,
अगर 1 कैरी निकलती है, अगर 1 कैरी आती है तो रिजल्ट कैसा है हमारा, पॉजिटिव है और इन इट्स ट्रू फॉर्म है, यानी कि इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और जो कैरी होगी उसे आप क्या करते हैं, डिस्कार्ड कर दें। जो 1 कैरी आई होगी ना उसे डिस्कार्ड कर दो, मतलब उसमें हमें वंस कंप्लीमेंट की तरह ऐड करने की जरूरत नहीं है, उसे आप डिस्कार्ड कर दो। जो बचा होगा वो हमारा रिजल्ट होगा। अगर कैरी नहीं आती, फोर्थ रूल, अगर कैरी नहीं आती तो क्या है, हमारा रिजल्ट जो है वो नेगेटिव होगा, टूज कंप्लीमेंट फॉर्म में होगा, यानी कि इसको ओरिजिनल फॉर्म में ले जाने के लिए आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, टूज कंप्लीमेंट करना पड़ेगा, यानी कि आपको उसको इन्वर्ट करना पड़ेगा। वंस कंप्लीमेंट में तो सीधा सीधा हो जाता है, वन कंप्लीमेंट निकाल लो। अगर टूज कंप्लीमेंट है तो इन्वर्ट कैसे होगा, टूज कंप्लीमेंट निकाल कर ही उसका इन्वर्ट हमें मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर दो केस लेते हैं, पहला ए बी दोनों पॉजिटिव है और ए ग्रेटर देन बी है, दूसरा केस होगा हमारा ए स्मॉलर देन बी है, ठीक है। चलो इसे सॉल्व करते हैं, पर इससे पहले एक अपील, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ शेयर करना मत भूलना। चलो आगे बढ़ते हैं हम। तो ये पहला केस हमारा जिसमें ए जो है वो क्या है, ग्रेटर देन बी है, 9 - 4 इसे हमें सब्सट्रैक्ट करना है और यहाँ पर हमें टूज कंप्लीमेंट का यूज करना है, ठीक है। तो 9 का सबसे पहले बाइनरी नंबर हम पहले लेते हैं ए, जो ए होगा वो क्या होगा, बाइनरी नंबर 1001 होगा। अगर हम यहाँ पर बी ले लेते हैं, किसको, 4 को ले लेते हैं, एक को ऐसे नहीं लिखते अपन, उसको ऐसा लिख देते हैं। जो ए है वो बेसिकली क्या है, 9 है और इसका बाइनरी नंबर जो होगा 1001 हो जाएगा, ठीक है। बी को आप क्या ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं और इसका बाइनरी नंबर होता है 0100, ठीक है। तो आप सब्ट्रैक्ट किससे कर रहे हैं, बी को कर रहे हैं, तो टूज कंप्लीमेंट किसका निकालना पड़ेगा, बी का निकालना पड़ेगा। तो पहले हम 1 कंप्लीमेंट निकाल लेते हैं, 0100, 1 कंप्लीमेंट निकालेंगे तो मुझे मिलेगा 1011, ठीक है। टूज कंप्लीमेंट के लिए मुझे 1 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा मुझे, 11 है तो 0 कैरी 1 आएगी, फिर से 11 0, यहाँ पे हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये मिल गया मैं 1100। अब ये आ गया टूज कंप्लीमेंट। अब इस टूज कंप्लीमेंट को ए में ऐड कर दो, ठीक है, ऐड कर देते हैं। तो यहां पर होगा 1001 और इसे हम ऐड कर देंगे, 1 आएगा, यहाँ पर 0, ये 1 हो जाएगा और ये क्या आएगा 11, ये हो जाएगा 10। जरा देखो यहाँ पर ये जो 1 है ये कैरी है, ये 1 क्या है, कैरी है। और रूल क्या बोल रहा था, रूल बोल रहा है अगर 1 कैरी आती है तो ये ट्रू फॉर्म में, इसे चेंज करने की जरूरत नहीं, और जो 1 कैरी आ रही है उसे आप क्या करो, डिस्कार्ड कर दो, थर्ड नंबर करो, ठीक है, इसे डिस्कार्ड कर दो। तो ठीक है, यहां से हम इसे क्या करेंगे, कैरी को हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो रिजल्ट क्या मिलेगा डिस्कार्ड करने के बाद, 0101, ठीक है, ये मिलेगा। और अगर हम इसके डेसिमल इक्विवेलेंट की बात करें तो ये क्या है, 5 है, 5 है। अब जरा इसको जरा देखो, 9 में से अगर आप 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, 5 ही मिलेगा। तो ये हमारा क्या है, वेरीफाइड है, ठीक है। उम्मीद है ये मेथड समझ में आया होगा। दूसरे केस के लिए इस मेथड को देखते हैं। अब है यहाँ पर ए 4 है, बी 9 है, तो ये केस किसका बन रहा है, ये केस बन रहा है कि ए इज स्मॉलर देन बी। डेफिनेटली यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। पर हम यहाँ पर रूल को फॉलो करते हुए इस चीज को फाइंड करेंगे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर ए 4 है तो 4 का पहले हम क्या निकाल लेते हैं, बाइनरी इक्विवेलेंट ले लेते हैं, क्या है वो हमें ऑलरेडी मालूम है, 100 है। और बी जो है वो मेरा है 9, तो ऑलरेडी मुझे इसके बारे में मालूम है, 1001, ठीक है। तो अब टूज कॉम्प्लीमेंट किसका निकालेंगे हम, 9 का निकालेंगे, क्योंकि हम 4 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो बी क्या है, 9 है, तो हम इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकाला। तो पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, तो क्या मिलेगा मुझे, वंस कॉम्प्लीमेंट 0 1 1 0। अब इसमें हम 1 और ऐड कर देते हैं, तो क्या मिल जाएगा मुझे, 0 1 1 1, ये मिल गया इसका टूज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये क्या है, ये 9 का वंस कॉम्प्लीमेंट है, 1 ऐड किया तो टूज कॉम्प्लीमेंट आ गया, ठीक है। अब इसको इसमें हम ऐड करेंगे, तो 0100 यहाँ पर आएगा 0111, ठीक है। ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, 1110, कैरी 1 क्या आएगा 1। क्या यहाँ पर कोई कैरी जनरेट हुई, नहीं, यहाँ पे किसी भी तरह की कोई एक्स्ट्रा कैरी हमें यहाँ पर नहीं मिल रही, यानी कि यहाँ पे क्या है, 0 है। अगर 0 है तो फोर्थ नंबर का रूल हम देखते हैं, क्या बोल रहा है, अगर 0 होता है यानी कि कोई कैरी एक्स्ट्रा प्रोड्यूस नहीं हो रही है, तो हमारा जो रिजल्ट है वो किस तरह का है, नेगेटिव टाइप
का रिजल्ट है और टूज कम्प्लीमेंट फॉर्म में होगा, यानी कि उसे इन्वर्ट करने के लिए मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा, टूज कम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, तभी वो ओरिजिनल जो या जो एक्चुअल जो हमारा डेसिमल इक्विवेलेंट होगा या बाइनरी रिजल्ट होगा वो हमें वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, चलो तो इसका हम टूज कम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो यहाँ पर आते हैं हम 1 0 1 1, तो पहले इसका 1 कम्प्लीमेंट निकालें तो क्या मिलेगा, 0 1 0 0 मिलेगा। टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम 1 ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा मुझे, 0 1 0 1। जरा देखो आ गया, क्या आ गया यहाँ पर, ये 5 आ गया। पर रूल ने बोला है कि यहाँ पे कोई कैरी जनरेट नहीं हुई, तो किस तरह का ये नेगेटिव होगा, तो हम क्या लिखेंगे इसको, -5 डेसिमल। ठीक है, जरा देखो, और अगर हम इसमें से देखें जरा 4 -9, रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे, -5 ही मिलेगा ना, वेरीफाइड है। तो ये इस तरह से मेथड हमें क्या करना है, अप्लाई करना है। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। कौन सा समझ में आ रहा होगा, अगर अच्छा लगा है वीडियो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आगे हम और एग्जांपल लेते हैं। यहां पर है हमारे पास 1 1 0 1 0 1 और 4 बार 0 आएगा, इससे हमें सब्सट्रैक्ट करना था। ठीक है, टूज कॉम्प्लीमेंट किसका निकालना है हमको, 1 0 0 0 का हमें 1 कॉम्प्लीमेंट निकालना है, 1 0 0 0। अब इसका जो टूज कॉम्प्लीमेंट आएगा हम यहाँ पे लिखते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट। अगर इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो 1 0 0 0 0 ही मिलेगा। तो यहाँ पर इस ट्रिक को याद रखना है कि अगर किसी 1 के पीछे अगर 0 की चेन बनी हुई है तो उसका टूज कॉम्प्लीमेंट 1 से रिलेटेड ही होगा, यानी कि सॉरी 1 से रिलेटेड बोला मतलब 1 के साथ जितने भी 0 है या जैसा वो नंबर है ना बचा हुआ वैसा का वैसा पूरा रहेगा, और उसके आगे की सारी जो डिजिट होंगी वो सभी कैसी होंगी, 1 कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में होंगी। अब इसको यहाँ पर एक बार निकाल लेते हैं ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, चलो, ताकि कंफ्यूजन जो है हमारा क्लियर हो जाएगा। 1 0 0 को पहले 1 कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ठीक है, तो ये 0 होगा, बाकी के जो 0 होंगे वो क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। ठीक है, मान लिया। मैंने इसमें 1 ऐड करूंगा, 1 ऐड किया तो 1 1 क्या मिलेगा मुझे, 0 कैरी 1 आएगी, 1 यहाँ पे जाएगा, फिर से 0 मिलेगा, फिर से कैरी 1 0, फिर से कैरी 1 0, फिर से कैरी 1, ये आ गया 1। हम घूम करके वापस वहीं पहुंच गए। इसीलिए यहां पर ये ट्रिक यूज की जाती है, इसे कैलकुलेट करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती कि अगर किसी 1 के साथ 0 गिवन है, यानी कि इस तरह से हम इसको यहां पर इस तरह से लाइन लगाते हैं, अगर 1 के साथ 0 इस तरह से चल रहे हैं तो उसका टूज कॉम्प्लीमेंट 1 से स्टार्ट होकर के 0 0 0 0 जो इस तरह का ना एज इट इज ऐसा रहेगा, और इधर जितनी भी बिट होंगी इस तरफ जितनी भी बिट होंगी उनका 1 कॉम्प्लीमेंट आप लिख दो, उनका 1 कॉम्प्लीमेंट आप लिख दो, तो आपका क्या निकल जाएगा, जो टूज कॉम्प्लीमेंट है वो आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हम इसको समझ लेंगे ये कैसे होता है। ठीक है, अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट आ गया, अब क्या करना है, इसको ऐड करना है, बाय रूल हमें इसे ऐड करना है, 1 1 0 1 0। ठीक है, ऐड करते हैं इसको हम, 1 0 0 0 0, 0 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, ये 1 0। देखो कैरी क्या आ रही है, एक्स्ट्रा कैरी जनरेट हो रही है बाहर की तरफ, ये 1, इसे क्या करो, डिस्कार्ड कर दो, तो रिजल्ट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0 1 0 1 0। ये हो गया हमारा फाइनल रिजल्ट। रिजल्ट पॉजिटिव है नेगेटिव है, डेफिनेटली ये रिजल्ट है वो पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि आपकी एक्स्ट्रा जो कैरी है 1 वो जनरेट हो रही है। ठीक है, ऐसे केस में हमारा रिजल्ट जो होगा वो पॉजिटिव रिजल्ट होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं और साथ में हम उस ट्रिक का भी यूज करेंगे जो भी हमने समझा कि 1 कॉम्प्लीमेंट 2 कॉम्प्लीमेंट निकालने की जनरली यहाँ पर इस तरह के जो फॉर्म होते हैं उनमें जरूरत नहीं पड़ती। अब कैसे, जरा देख, मतलब जरूरत नहीं पड़ती का मतलब है कि कैलकुलेट नहीं करना, वो वैसे ही हो जाएगा, मतलब हमें ये चीज पता होना चाहिए बस। ठीक है, चलो, और पता क्या होना चाहिए, ये हमने मैकेनिज्म इसका समझ लिया यहाँ पर। अब इस न्यूमेरिकल को देखते हैं, देखो जरा क्या आ रहा है, 1 0 0 1 0 0, और यहाँ पर क्या आ रहा है 1 0 1 0 1 0 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये वाला जो नंबर है इसका क्या करना पड़ेगा, टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है, टूज कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, चलो। तो 1 0 1 0 1 0 0, इसका अगर मैं टूज कॉम्प्लीमेंट निकालूं, एक बड़ा सा एरो दे देते हैं यहाँ पर इस तरह से, अगर मैं टूज कॉम्प्लीमेंट निकालूं तो क्या मिलेगा, 1 0 0 एज इट इज ऐसा ही रहेगा। अब समझना इसको, 1 0 0 ऐसा ही रहेगा, और बाकी जो डिजिट है देखो जरा, ये वाली जो डिजिट है ये तो ऐसी की ऐसी ही रहेगी, और ये वाली जो डिजिट है इनका कर दो आप क्या, 1 कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम, 0 का हो जाएगा 1, 1 का हो जाएगा 0, 0 का हो जाएगा 1, और 1 का हो जाएगा 0। ठीक है, अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं एक बार।
मेथड को यूज करके, ठीक है। 1 0 1 0 1 0 0, वंस कंप्लीमेंट निकालो तो मिलेगा 0 1 0 1 0 और ये हो गया 1 1। आप इसमें 1 को ऐड करोगे, देखो जरा 1 1 का क्या मिलेगा, 0 मिला, कैरी 1 आई 1 1, 0 हुआ, फिर से कैरी 1, ये 1 1 क्या हो गया, 1 हो गया, ये 1 एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा, ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, ये 0 आ गया। देखो जरा क्या हुआ, ये जो नंबर था ये एज इट इज यहां पर आ गया, आ गया, और बाकी जो डिजिट थी ये वाली, इनका क्या हुआ, केवल वंस कंप्लीमेंट हमने लिख दिया, केवल वंस कंप्लीमेंट हमने लिख दिया। इसी वजह से बोला जाता है कि अगर कहीं भी अगर सीरीज में ले ना 1 0 0 1 0 0 1 1 के बाद 0, तो 1 से लेकर के जितने भी 0 उनको एज इट इज लिख देना टूस कॉम्प्लीमेंट में, और जो लेफ्ट साइड में जो आपकी वैल्यूज हैं उनका वंस कॉम्प्लीमेंट लिख देना बस, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, टूस कॉम्प्लीमेंट निकल गया। आपको कंप्लीमेंट निकालने के बाद 1 ऐड करके उसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने की वहां पर जरूरत नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है ये क्लियर हो गई होगी चीज। चलो अब इसको हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर आएगा 1 0 0 0 1 0 0, और टूस कॉम्प्लीमेंट को मैं नीचे लिख देते हैं, 0 1 0 1 1 0 0, ऐड करना है इसको, 0 मिलेगा 0 मिलेगा, 1 1 0 हो जाएगा, फिर 1 1 0 हो जाएगा, फिर 1 1 1 आएगा, ये 1 आएगा और ये 1 आएगा, ठीक है। क्या कोई एक्स्ट्रा या कैरी जनरेट हो रही है, नहीं, कोई एक्स्ट्रा कैरी जनरेट नहीं हो रही है। इसका मतलब ये कैसा है, नेगेटिव टाइप रिजल्ट है, इसका नेचर कैसा है, नेगेटिव है, और इसके मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वापस से टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, इन्वर्ट करना पड़ेगा। तो टूस कॉम्प्लीमेंट में हमने लिया हुआ है तो वापस हमें टूस कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा इन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, करते हैं इसको। 0 0 0 और फिर ये कितने बनाएंगे, 1 1 1 1, ठीक है। टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, +1, ठीक है। तो 0 0 0 0 ये आ गया 1 और फिर ये 0 0। अगर डायरेक्ट ही मुझे अगर लिखना होता तो मैं क्या करता, जरा देखो यहाँ पर डायरेक्ट लिखना है इसका टूस कॉम्प्लीमेंट, ये जो 1 डबल ये दिख रहा है इसको एज इट इज लिख दो, 1 1 2 3 4, और जो 0 0 दिखाई दे, यहाँ पे जो 1 1 दिखाई दे रहा है ये इसका 1 कॉम्प्लीमेंट निकाल दो, 0 0, ये हो गया टूस कॉम्प्लीमेंट। जरा देखो से मैच कर सकते हैं इस मेथड से और इससे। तो इस वजह से जो ये जो नंबर होते हैं ना, इस तरह के जो नंबर हमें देखने को मिलते हैं, इनमें क्या है, कैलकुलेट करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती, सीधा इस मेथड को यूज करो, स्ट्रिक को यूज करो कि 1 के बाद जितने भी 0 है तो 1, और जितने भी 0 उनको एज इट इज लिखो, लेफ्ट साइड के जितने बिट हैं उनका वंस कम्प्लीमेंट करके वहां पर लिख दे, तो टूस कम्प्लीमेंट आपको वहां पर डायरेक्टली मिल जाएगा। तो ये जो रिजल्ट हमको मिला है फाइनल, ये हमारा क्या हो गया, इसका फाइनल रिजल्ट हो गया, ठीक है। नेचर कैसा होगा इसका, नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा कैरी जनरेट नहीं हुई है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया, कौन सा पूरा क्लियर हुआ होगा। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।